Hello everyone, welcome back again to my official YouTube channel Summits and Classes. I'm Samit, your mentor of mathematics, but today to teach you the subject physics. Okay, so we will understand how to solve some of the numericals from NCERT book of class 10th on the basis of refractive index. Okay, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे जिन्हें कि हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. काफ़ी इजी क्वेश्चंस है एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ 10 to 14 minutes approximate. So I just do not want to bore you much, just come on the topic directly. Okay, so what the question is saying, light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass, and if speed of light in vacuum is 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. Okay, so this is the question. Okay, then for the answer what will you have to write? It is given firstly. देखो किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपको चाहिए वो होता है गिवन. गिवन क्या है ये पता चल गया, फॉर्मूला सेट हुआ, क्वेश्चन सॉल्व. तो देखते हैं गिवन क्या है. इसमें गिवन है सबसे पहली चीज़ कि ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 1.50. ओके, and the next thing, that is the second thing, what it is given? It is given speed of light in vacuum is equal to how much? 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. Okay, now you have to apply the formula. क्या लिखना है? we have, हमारे पास होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो कि हमारे यहाँ पे कौन है हमारे पास, ग्लास, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. आपको पहले से पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये आपको यहाँ लिख देना है अभी. ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है गिवन है, व्हाट दैट इज 1.50. तो यहाँ पे 1.50 लिख दो आप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी गिवन है, एयर और वैक्यूम दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? सेम होता है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम की जगह पे क्या लिखना है आपको? 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. एंड बाई में क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. यही आपको लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. लिख दिया आप. ये सब सारा चीज़ हो गया. वैल्यू किसका चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का चाहिए. पकड़ के इसको इधर से लेके आते हैं, इधर से इसको उधर साइड उठा के पटक देंगे, इसको इधर साइड खींच के लेके इधर है. तो व्हाट विल वी हैव? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है इधर आ गया ऊपर, ये वाला नीचे साइड में जाएगा, यानी कि 3 multiplied 10 to the power 8 meter पर सेकेंड बाई 1.50. तो 1.50 से 3 कितने टाइम्स में करता है? 2 टाइम्स में. पहले से ही पता है ना कि 1.5 दूनी 3, या फिर 1.5 टू जा 3 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बच गए हैं. यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू हाउ मच? That will be 2 multiplied 10 to the power 8 meter per second. So this is our answer. This is the simplest question that it has ever made in class 10th book. सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है, बस क्वेश्चन सॉल्व. ओके, वैल्यूज को पुट करना. ओके, सो नाउ सी द अनदर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सेम थिंग. ओके, सो लेट अस सी दैट. दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 2. और आपको ये भी मैं समझा दूं कि ये सब जो है आपके एनसीईआरटी साइंस बुक में पेज नंबर 176 में मिल जाएंगे. कहाँ? पेज 176 में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. एंड
ये भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को, बिकॉज कई बार ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बेस्ड है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो 2.42 है, तो इसका मीनिंग क्या है। तो आप इसके आंसर को समझने से पहले थोड़ी सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो फॉर्मूला होती है उसको दिमाग में बसा लो। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड, या फिर यहाँ पे वैक्यूम भी लिख सकते हो आप, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही लिखना होता है आपको। और यहाँ पे मीडियम का काम कौन कर रहा है, डायमंड। कौन है, डायमंड, ठीक है, यहाँ पे भी डायमंड लिख दो आप, ठीक है। अब बस छोटी सी और मोटी सी बात ये समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है यहाँ 2.42, यहाँ पे 2.42 लिख लो आप, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, मतलब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख लेते हैं, और बाई में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखो आप एक काम करो, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है यही समझाना है हमको, तो इसको खींच के इधर साइड लेके अगर हम आए तो, और व्हाट वी कैन राइट कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 मल्टीप्लाइड 4/2 हो जाता है, ये नीचे आता है इधर तो, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये है। तो बस अब यहाँ पे आप समझ गए, क्या समझ गए कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है वो 1/2.42 मल्टीप्लाइड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। समझ में आया कुछ, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या हो जा रहा है हमको कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाइड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 1/2.42 मल्टीप्लाइड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब कि द स्टेटमेंट अंडरस्टैंड्स फॉर the speed of light in diamond is 1/2.42 times the speed of light in vacuum। ये बस छोटी सी बात है, कुछ है इसमें, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है स्टेटमेंट आपको समझ, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी तो जो क्वेश्चंस हैं 176 नंबर पेज में, तो वो जो है आपको बताना है कि लाइट एक मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो कहाँ जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पहले से पता है कि अगर लाइट जो है रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो नॉर्मल के तरफ जो है वो बेंड होती है, ठीक है, और जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो क्या होता है, तो नॉर्मल से दूर भागती है। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ refractive index in NCERT book. Okay, in the next session we will try to understand about the refraction through prism as well as the refraction through glass slab. Okay, and we will also try to do some experiment related to those things. Okay, so thank you for today, see you soon in the next class with a very special and new topic.